हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ही द वर्ड। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा, दुकान बदलो, पैसा बचाओ और पैसा कमाओ। दुकान बदलने से पैसा बचाने वाले कॉन्सेप्ट तो बहुत लोगों ने सुने होंगे, लेकिन पैसा बचाने के साथ साथ आप पैसा कमा भी सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? तो आइए आज हम बात करते हैं उसी टॉपिक पे और आपको थोड़ी सी डिटेल बताएंगे कि दुकान बदलने से पैसा बचा भी सकते हो और पैसा कमा भी सकते हो। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे पॉसिबल है। तो देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि आप दुकान बदलने से पैसा बचा भी सकते हैं और पैसा कमा भी सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग अपने घर के लिए घरेलू सामान परचेज करते ही हैं, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपने सिर्फ अपनी दुकान बदलनी है, आपने सामान वही लेना है जो आप अपने घर के लिए हमेशा लाते हैं, लेकिन अगर दुकान बदलने से आपके कुछ पैसे भी बचते हैं, आपकी फैमिली का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा, ये भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। और प्लस उसके साथ साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए पैसा कमाने की भी, तो क्या ये फायदे का सौदा नहीं होगा? जी हाँ, डेफिनेटली ये फायदे का सौदा होगा और सब लोग इसको हाँ भी कहेंगे कि ये डेफिनेटली फायदे का सौदा है। दुकान बदलने और प्रोडक्ट बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपका और आपकी फैमिली का स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा। ये कैसे होगा? अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी नॉलेज होगी, या अगर नहीं है तो प्लीज़ आप ये अपनी नॉलेज गूगल से भी बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर आपका कुकिंग ऑयल ऐसा है जिसमें ट्रांस फैट है, तो वो आपको दिन प्रतिदिन बीमार बना रहा है, जो कि आपको अभी पता नहीं चलेगा, वो आपको कुछ सालों के बाद मालूम पड़ता है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो है। लेकिन जो आपको आजकल के दौर में जो सुनने को मिलता है कि लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, या उनको ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, इसकी जो बेसिक शुरुआत होती है वो हमारे कुकिंग ऑयल से होती है। उसके अलावा हमारा और भी बहुत खान पान अलग या ख़राब होता है जिसकी वजह से ये होता है, लेकिन क्योंकि कुकिंग ऑयल हमारे घर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और उससे हम बहुत तरह की चीज़ें बनाते हैं घर में, तो अगर आपका कुकिंग ऑयल अच्छा होगा तो आपकी सेहत में डेफिनेटली सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि क्या कुकिंग ऑयल हमें सस्ते वाला इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहली बात तो, अगर आपको अपने और अपने परिवार के सेहत की चिंता है तो आपको कुकिंग ऑयल ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए, वो बेशक सस्ता ना हो लेकिन अच्छा हो, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि कोई भी आपके घर में बीमार ना पड़े। एटलीस्ट कुकिंग ऑयल से तो किसी भी केस में बीमार ना पड़े। तो अगर आपको ये पता चले कि आपको एक ऐसा कुकिंग ऑयल मिल रहा है, बेहतरीन कुकिंग ऑयल, जिससे कभी भी किसी की सेहत में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्लस इसके साथ साथ अगर मान लो किसी की फैमिली में कोई बीपी का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, या हार्ट का भी पेशेंट है, वो भी इस कुकिंग ऑयल को बेधड़क इजीली इस्तेमाल कर सकता है, उसको इस कुकिंग ऑयल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको क्या लगता है, आपको एक कुकिंग ऑयल चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सबसे पहली बात, पैसा बचाने के लिए कभी भी अपने घर में ऐसा कुकिंग ऑयल मत लाइए जिससे कि सेहत में सुधार ना हो या सेहत आपकी बिगड़े। तो दोस्तों, आपको अभी इसके साथ साथ पता चल जाएगा कि मैं कौन से कुकिंग ऑयल की बात कर रहा हूँ, और मैंने इस कुकिंग ऑयल के लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है जिसमें उसके सारे बेनिफिट्स हैं, उसकी डिटेल्स है। आप वो वाला वीडियो भी साथ में देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपना कुकिंग ऑयल तो ज़रूर चेंज कीजिए। उसके साथ साथ मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप अपने घर में कुछ प्रोडक्ट और चेंज कर लें, यानी कि जैसे कि चाय पत्ती, टूथपेस्ट, साबुन या कुछ और ऐसी चीज़ें जिससे कि आपकी सेहत में सुधार हो सकता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सेहत की सुधार के लिए अगर आपको 400-500 रुपये एक्स्ट्रा भी पे करने पड़े महीने के, तो हमें नहीं करना चाहिए? लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपको एक्स्ट्रा पैसे देने ही नहीं है, आप जो प्रोडक्ट अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको ये वाले प्रोडक्ट उसी रेट्स में पड़े, तो क्या आप प्रोडक्ट चेंज नहीं करेंगे या क्या आप दुकान नहीं बदलेंगे? मुझे तो लगता है ज़रूर बदलेंगे। फिर भी अगर आपको इसके बारे में विचार विमर्श करना है तो ज़रूर करिए, और साथ के साथ डिसाइड कीजिए कि हमारे घर में ऐसे प्रोडक्ट और ऐसी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ होने चाहिए जिससे कि घर के किसी भी व्यक्ति की सेहत में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ, तो दोस्तों, इसके साथ साथ अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने टॉपिक से भटक गया।
मैं टॉपिक से नहीं भटकाऊं, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल जरूर बताना चाहता था, ताकि आप, अगर आपको कोई बोले कि भी आपने दुकान बदलनी है और आपने कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि आपके घर में रेगुलर इस्तेमाल होते हैं, उसको आपने दूसरी दुकान से खरीदना है, तो उसमें आपको फ़ायदे क्या होंगे। पहला फ़ायदा सेहत का, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन दूसरा फ़ायदा पैसे का। पैसे का फ़ायदा कैसे होगा? पैसे का फ़ायदा ऐसे होगा कि अगर आपको बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको उसी रेट्स पे मिले जिस रेट पे आप ऑलरेडी परचेज कर रहे हैं, जो कि आपके बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं है और गारंटेड प्रोडक्ट्स नहीं है, तो पहली बात तो सेम रेट पे भी मिले तो हर कोई उसको लेना पसंद करेगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं आपको बोलूं कि ये वाले प्रोडक्ट्स आपको, जो आप अपनी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, उससे भी सस्ते पड़ते हैं, तो दोस्तों है ना ये फ़ायदे का सौदा। क्योंकि सेहत के साथ साथ पैसे का भी फ़ायदा। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर आपकी सेहत में भी सुधार होगा और आपके पैसे भी कम लगेंगे, तो क्या ये आप प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे? डेफिनेटली करना चाहेंगे। तो आज ही आप ये डिसीजन लीजिए, और इसके साथ साथ जिसने भी आपको ये वीडियो शेयर किया है, आप उनसे बात कीजिए। और ये फ़ायदा आपको कैसे मिल सकता है? फ़ायदा इन द सेंस कि आपको ये वाले प्रोडक्ट आपके वाले प्रोडक्ट से सस्ते कैसे पड़ सकते हैं, उसके लिए एक फार्मूला है। वो फार्मूला है लॉयल्टी और कंसिस्टेंसी ऑफर का। वो कंसिस्टेंसी ऑफर और वो लॉयल्टी ऑफर आपको कैसे मिलेगी, ये आपको वही बता पाएंगे। लेकिन हालांकि अगर आपने इसकी डिटेल समझनी हो कि आपको ये वाले प्रोडक्ट आपके दूसरे प्रोडक्ट से सस्ते कैसे पड़ते हैं, तो उसके लिए भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। उसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं, तो ये वाला वीडियो आपको जिसके भी थ्रू मिला है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनसे डिटेल में बात कीजिए कि ये प्रोडक्ट आपको कैसे मिलेंगे, इसका फ़ायदा आप कैसे ले सकते हैं, और प्लस इसके साथ साथ आप इन प्रोडक्ट से कमाई कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही था कि पैसा बचाओ भी और पैसा कमाओ भी। जी हाँ, इसके साथ साथ आप पैसा कमा सकते हैं। पैसा कैसे कमा सकते हैं? आपने ये फ़ायदे वाले अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और साथ में कम पैसे में पड़ने वाले प्रोडक्ट्स को आपने अपने जानकारी में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारी में सबको बताना है। अगर आप उनको बताएंगे, और सबसे बड़ी बात, आप उनको बता के कोई गलत काम नहीं कर रहे, आप बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं, क्योंकि आप ये वाले प्रोडक्ट उनकी फैमिली तक पहुंचा के उनकी फैमिली को भी बीमारी से बचा रहे। तो साथ साथ बीमारी से बचाने के साथ साथ आप उनके पैसे भी बचा रहे हैं। तो बिल्कुल भी इसमें हिचक मत कीजिए कि आपको ये प्रोडक्ट अपने दोस्तों में या रिश्तेदारी में आपको नहीं बताना है। आपको बताना है क्योंकि आप उनका फ़ायदा कर रहे हैं, आप उनका कोई नुकसान नहीं कर रहे। अच्छी क्वालिटी, बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट, ऊपर से कम रेट में, तो ये कोई भी चाहेगा। लेकिन कुछ लोग इसको गलत काम समझ लेते हैं। ये बिल्कुल भी गलत काम नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इन प्रोडक्ट के बारे में बता के, इसकी क्वालिटी के बारे में बता के और इसके फ़ायदे के बारे में बता के आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये चेन बनाने का सिस्टम है, या नेटवर्क मार्केटिंग है, या किसी भी तरह का वो है। आपको ये समझना होगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। चेन सिस्टम आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, लेकिन आप इसको चेन सिस्टम ना समझें। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, कि अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है और साथ के साथ आपको बाकी के प्रोडक्ट के रेट से कम पड़ता है या इक्वल रेट पे भी पड़ता है, तो भी आपको ये प्रोडक्ट अपने रिश्तेदार में, अपने दोस्तों में शेयर करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? कि आप उनके बारे में फिक्रमंद हैं, आप उनकी केयर करते हैं। इसलिए नहीं कि आपने पैसा कमाना है। पैसा भी आएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ अपना ये मोटिव रखेंगे कि आपने एक अच्छे काम के लिए इसको शेयर करना है, तो आप इसको गलत काम बिल्कुल नहीं समझेंगे। हाँ, लेकिन शेयर करते समय और बताते समय आपको सबसे पहले खुद को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट आपको बाकी प्रोडक्ट के इक्वल रेट या कम रेट पे कैसे पड़ेंगे। सबसे पहले खुद जानकार बनिए, देन उसके बाद आप ये वाली जानकारी शेयर कीजिए। क्योंकि जब तक आपको ये जानकारी नहीं होगी कि ये प्रोडक्ट सेम रेट पे या कम रेट पे कैसे पड़ते हैं, तब तक आप उनको समझा नहीं पाएंगे और ना ही बता पाएंगे। तो सबसे पहले खुद जानकार बनिए, अपनी जानकारी अच्छे से हासिल कीजिए, अच्छे से उसको समझिए, देन उसके बाद ही शेयर कीजिए, उसके बाद ही बताइए। क्योंकि कुछ लोग
पहले बताना शुरू कर देते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि उनको ये प्रोडक्ट सस्ते कैसे पड़ेंगे। इसलिए सबसे पहले खुद अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, उसको पहले कम्प्लीटली सही तरह के तरीके से समझे, देन उसके बाद बताइए। और इसके साथ साथ आपने उनको ये बताने में या शेयर करने में बिल्कुल भी हिचक नहीं करना है कि ये प्रोडक्ट शेयर करने से या रेफ़र करने से कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, ये आपको सस्ता कैसे पड़ेगा। इसके साथ साथ आप इससे कमाई भी कर सकते हैं। आपने ये भी उनको बताना है। इसलिए नहीं बताना है कि इससे आप पैसे कमाएंगे, आपने इसलिए भी बताना है कि ताकि वो भी इससे पैसा कमा सकें। जी हाँ, इससे पैसा कैसे आएगा, इसका सबसे बड़ा रीज़न है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इन द सेंस, क्योंकि ये प्रोडक्ट डायरेक्ट फैक्ट्री से कंज्यूमर के पास जा रहे हैं, बीच में या तो मैं हूँ या आप हैं। जी हाँ, शेयर करने से और बताने से पैसा मिलता है, क्योंकि वो आपके रेफरेंस से ये प्रोडक्ट खरीदेंगे। ऐसे ही आपने भी किसी के रेफरेंस से ये प्रोडक्ट खरीदा होगा। लेकिन इसमें आपको पैसे कैसे आते हैं? ये वैसे ही पैसे आते हैं जैसे कि आप दूसरे प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसका जो प्रॉफिट है वो या तो आप दुकानदार को देते हैं, या आप डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, या आप मेन बड़े जो ट्रेडर होते हैं, इसमें मीडिएटर होते हैं, आप उनको पैसा देते हैं। तो अगर आप उनको पैसा दे सकते हैं तो आप वही पैसा अपने आप क्यों नहीं ले सकते? जी हाँ, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम ये वाले प्रोडक्ट जब खरीदते हैं तो हम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं मतलब हम कंपनी के प्रॉफिट में भागीदारी ले सकते हैं। तो अगर यही काम जो कि दूसरे लोग कर रहे हैं, अगर वही काम आप करें तो उसमें क्या बुराई है? काम तो काम है। तो इसलिए इसको गलत काम बिल्कुल नहीं समझे, क्योंकि गलत काम तभी होता है जब हम किसी का नुकसान करते हैं। अगर हम किसी का फ़ायदा कर रहे हैं तो ये गलत काम तो कभी हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले किसी के भी दिमाग में अगर ये बात आती है कि ये गलत काम है या इसको शेयर करने से हम किसी का नुकसान कर रहे हैं, तो आप अपने ये दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए, क्योंकि ये 100% प्रॉफिटेबल काम है आपके लिए भी और जिसको आप बता रहे हैं उनके लिए भी। तो इसलिए अच्छा काम करने में कभी भी संकोच मत कीजिए, उसको बेधड़क खुल के और डिटेल में बताइए, और सबसे पहले खुद समझिए, उसके बाद समझाइए, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं समझेंगे तब तक आप दूसरे को नहीं समझा पाएंगे। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आप ये वीडियो देखने के बाद जल्द से जल्द डिसीजन लें। ये प्रॉफिटेबल और फैमिली के लिए जो सेहत के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स हैं वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इनको इस्तेमाल करने से हम सबसे पहले अपने और अपनी फैमिली की सेहत में सुधार कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम उसमें पैसे भी बचा रहे हैं और पैसे कमा भी रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतरीन और इससे कोई अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए और अभी से शुरुआत कीजिए, अभी डिसीजन लें, और जिसने भी आपको ये वीडियो शेयर किया है उनसे बात करें, उनसे समझें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और डिटेलिंग के साथ। धन्यवाद।